नमस्ते। आज हम जिस मुद्दे के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कोशिका, जिसे हिंदी में सेल भी कहा जाता है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सभी प्रकार के जीवधारियों में उनका जो शरीर होता है वह कोशिका का बना होता है। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन के प्रक्रिया के द्वारा कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है और इससे कोशिका अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और अपने संख्या में वृद्धि करके अपने जो कार्य हैं उसमें भी वृद्धि करते हैं। मैंने जिस तरीके से कहा कि सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका का बना होता है। जिन जीवधारियों में एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। जिनमें बहुत से प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और जिन जीवधारियों में कोशिका पाया ही नहीं जाता, जिनमें कोशिका का अभाव होता है, यानी कोशिका जैसी जो संरचना है उनका अभाव होता है, उसे अकोशिकीय जीव कहते हैं। अकोशिकीय जीव में मुख्यतः जीवाणु विषाणु आते हैं। एक कोशिकीय जीव में मुख्यतः जीवाणु आते हैं और बहुकोशिकीय जीव में पादप, जंतु, कवक, शैवाल, मनुष्य, यह सभी आते हैं। जिन जीवधारियों का शरीर सिर्फ एक ही कोशिका की से बना होता है उनमें कोशिका की संरचना बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम होती है। और जिनमें बहुकोशिकीय संरचना पाई जाती है उनमें कोशिका बहुत ही कठिन और दुर्लभ प्रकार की होती हैं। एक कोशिकीय जीवों में उनके कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनमें जो कोशिकांग होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुकोशिकीय जीव में बहुकोशिकीय जीवों में जो उनकी कोशिका होती है वह कठिन होती है, अर्थात इनकी कोशिका में इस तरीके के जैविक पदार्थ होते हैं जो कि उनकी कोशिका को कठिन संरचना देते हैं। साथ में इनमें कुछ इस तरीके से प्रक्रियाएं और चयापचय की क्रियाएं होती हैं जो कि एक कोशिकीय जीवों में नहीं पाई जाती। साथ ही साथ इन बहुकोशिकीय जीवों में कुछ अंग होते हैं
जो कि सिर्फ बहुकोशिकीय जीवों में ही पाए जाते हैं। और यह अंग उन्हें एक विशेषता प्रदान करते हैं। जब कोशिका की बात आती है तब कोशिका में उपस्थित केंद्रक के आधार पर कोशिका को दो वर्गों में या कोशिकीय जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग होता है अकेंद्रिक जीव और दूसरा होता है विकसित केंद्रिक जीव। अकेंद्रिक जीव, केंद्रिक यानी केंद्रक, एक ऐसी कोशिकांग है या एक ऐसा संरचना है जो कि अपने अंदर आनुवांशिक पदार्थों को समेट के सहेज के रखता है। यह जो कोशिकांग केंद्रक है, इसका अगर मैं इस तरीके से संरचना बनाऊं तो यह इस तरीके से होता है। अगर यह एक कोशिका है तो यह केंद्रक है, और जैसा कि मैंने कहा आनुवांशिक पदार्थ इस केंद्रक में रहता है, तो इस तरीके से आनुवांशिक पदार्थ इस केंद्रक में रहता है। यह केंद्रक है और यह आनुवांशिक पदार्थ है। तो केंद्रक का कार्य आनुवांशिक पदार्थ को सहेज के समेट के रखना होता है। जैसा कि मैंने कहा कि जिन जीवधारियों में केंद्रक होता है वो विकसित केंद्रक वाले जीव कहलाते हैं, और जिनमें केंद्रक नहीं होता है, जिनमें केंद्रक का अभाव होता है, उन्हें अकेंद्रक जीव कहते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि जिस तरीके से विकसित केंद्रक वाले जीवों में उनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वह केंद्रक में रहेगा, लेकिन अकेंद्रिक जीव जो होते हैं उनमें उनका आनुवांशिक पदार्थ जीवद्रव्य में ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्रक जैसी संरचना अनुपस्थित होती है।